एक गुरुजी के 2 चेले थे। एक चेला था अच्छा, एक चेला था बुरा। अच्छा चेला सत्संग करने जाता, कथाएं सुनता, भगवान के मंदिर जाता, आरती पूजा में खड़ा होता, अच्छे काम करता, सत्य बोलता, सबकी भलाई करता। एक चेला था जो रोज कथाएं सुनता, कीर्तन करता, अच्छे काम करता। एक चेला था बुरा, वो रोज वैश्या के पास जाता था, वैश्या के पास जाता और उसका मुजरा देखता था, झूठ बोलता था, चोरी कर लेता था, शराब भी पी लेता था, मतलब सारे गलत काम, सट्टा जुआ सब खेल लेता था, सारे गलत काम करता था। एक चेला था जो सारे अच्छे काम करता था और एक चेला था जो सारे, समझ में आ रही है बात? एक चेला सारे अच्छे काम करता था और एक चेला सारे गलत काम, बुरे काम करता था। एक दिन घटना घट गई दोनों के साथ। जो चेला, जो शिष्य सत्संग करने गया था, मंदिर गया था, वो जब सत्संग और मंदिर से लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई। कहीं पड़ी रही होगी, पांव रखा उसने तो कील लोहे की पूरी घुस गई, हड्डी तक उसने फाड़ दिया। बहुत दर्द हुआ, रोया, लंगड़ाता लंगड़ाता वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने जैसे तैसे निकाला और पट्टी इत्यादि की, लंगड़ाता हुआ आया। तभी दूसरा चेला जो गलत काम करता था, वैश्या के घर जाता था, झूठ इत्यादि बोलता था, वो आज जब वैश्या के घर से लौटा तो उसे इतना सारा सोना रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया। अब तो वो धन्ना सेठ हो गया। अब गुरुजी से आकर बोला, गुरुजी मुझे सोना मिला है। दूसरा बोला, गुरुजी पांव में कील चुभी है। तो कील जिसको चुभी उसे तो बड़ा बुरा लगा। वाह गुरुजी, तुम्हारे भगवान का न्याय गलत है। मैं सारे अच्छे काम करता था तो मुझे लोहे की कील घुसा दी, और वो गलत काम करता था तो उसे धन्ना सेठ बना दिया। जो बुरा कर रहा है वो तो धन्ना सेठ बन गया, और जो सही राह पर है वो लंगड़ा और हो गया। तुम्हारे भगवान का न्याय गलत है। अब मैं नहीं करता कोई पूजा वूजा, मैं भी उसी की तरह रहूंगा। गुरुजी बोले, ना बेटा, तू अपनी भलाई मत छोड़। तू नहीं जानता, ये जो तुझे मिला है ये तेरे इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, और उससे जो मिला सोना वो भी उसके इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। तो गुरुजी क्या है? गुरुजी ने कहा, बेटा ईश्वर का विधान थोड़ा अलग है। जो तू नहीं देख पा रहा है वो मैं देख पा रहा हूं। गुरुजी आप क्या देख रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा उसे आज सोना क्यों मिला जानते हो? क्योंकि आज के दिन उसे राजा बनना था। उसके माथे पर राजयोग था। उसके माथे पे क्या था? उसे आज राजा बनना था, पर वो बुरा काम करता रहा, गलत राह पर चलता रहा, झूठ बोलता रहा, वैश्या का संग, गलत काम करता रहा। तो उसका जो राजयोग था वो पिछले जन्म के पुण्य से राजयोग था। उसे कोई बढ़िया पुण्य कभी किया होगा, पर उसने इस जन्म में गलत काम कर लिया, तो उस गलत काम से उसका राजयोग हो गया समाप्त। पर थोड़ा सा उसे राजयोग तो था ही, राजा मतलब उसे सोने के खजाने मिलने वाले थे, तो उसे भगवान ने जरा सा सोना देकर उसका राजयोग टाल दिया। उसे बहुत सारे खजाने मिलने वाले थे, लेकिन उसे कितना सा सोना मिला? जरा सा। पर तुम्हें क्या लग रहा है? उसे तो सोना मिल गया। उसे बहुत मिलने वाला था, पर उसके पाप से वो राजयोग समाप्त हो गया और जरा सा उसे मिला। और तुम्हें लोहे की कील पांव में क्यों घुस गई? तुम तो भले आदमी थे, अच्छा काम करते थे। बेटा आज के दिन तुम्हारी मृत्यु थी, आज तुम्हें मरना था, तुम्हारी आयु इतनी ही थी। चूंकि तुमने पुण्य किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, सदा सच्चाई और अच्छाई मार्ग पर चले हो, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को लोहे की कील घुसा करके टाल दे रहे हैं कि तुम्हारा वो मृत्यु जरा से पीड़ा, जरा से दर्द में टल गई। मृत्यु थी पर वो जरा से में टल गई। पर तुम्हें क्या लगा? अरे हम तो अच्छे आदमी थे, पर हमें तो लोहे की कील घुस गई। इतना कष्ट, अरे आप सोच नहीं सकते कि आपके जीवन में कष्ट कितना था, पर कितना सा हुआ। आप ये क्यों सोचते हैं कि वो बहुत पापी है, बहुत गलत आदमी है, फिर भी महाराज जी देखो वो धन्ना सेठ हो गया। हाँ, वो और करोड़पति होने वाला था, पर बुरे काम किए ना तो उसका माइनस हो गया, सब पुण्य डाउन हो गया। हर व्यक्ति सुख या दुख अपने आप को क्या लगता है कि हम तो आज अच्छा, हमने आज तो महाराज जी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा। हाँ, आज नहीं किया ना, पिछला भी तो आपके संग है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका केवल यही जन्म नहीं है, इसके पिछला भी प्रारब्ध आपके साथ है।
उदाहरण से समझो, एक ही तारीख में 2 बच्चे पैदा हुए। 1 जनवरी को 2 बच्चे पैदा हुए, फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा पैदा हुआ करोड़पति आदमी के घर, और एक बच्चा पैदा हुआ फुटपाथ पर किसी बहन के घर। जो करोड़पति के घर पैदा हुआ वो तो सोने के झूले में झूला झूलता है, सोने के चम्मच से दूध पीता है। और जो यहाँ फुटपाथ पर पैदा हुआ है उसकी माँ के पास लकड़ी का झूला तक नहीं है, साड़ी इस तरफ बांधती है, पेड़ पर उस तरफ बांधती है, साड़ी पर लिटाकर बच्चे को झूला झुलाती है, पीठ पर बांध लेती है बच्चे को, मजदूरी करती रहती है। एक ही समय पर एक ही तारीख में 2 बच्चे पैदा हुए, पर एक जन्म लेते ही सोने की चम्मच से दूध पी रहा है और एक के पास लकड़ी का पालना तक नसीब ना हुआ। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? उत्तर दो। एक ही तारीख में जब 2 बच्चे पैदा हुए तो उस बच्चे ने कौन सा पाप कर लिया कि जन्म लेते ही गरीब हो गया, और उस बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया कि पैदा होते ही धन्ना सेठ हो गया? क्या था उसका पाप पुण्य? अभी तो पैदा ही हुआ है, अभी तो कोई पाप और पुण्य कुछ किया ही नहीं, तो ये क्यों कोई गरीब हो गया, कोई अमीर क्यों हो गया? उत्तर, वो पिछले जन्म के पुण्य से, उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था तो जन्म लेते ही अमीर, और ये जन्म लेते ही गरीब क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म के पाप लेकर आया। तो हम या तो पाप लेकर चलते हैं या तो पुण्य लेकर चलते हैं। पाप हमें सदा दुख देते हैं, पुण्य सदा हमें सुख देते हैं। पुण्य सुख, पाप दुख, यही क्रम है ईश्वर का। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए जो हमें मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, अच्छा या बुरा। इसलिए हमें कभी ईश्वर पर दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण। जो हो रहा है वो विधाता की मर्जी है, होना ही है वो। इसलिए आनंद से उस पल को बिताया जाए, उस क्षण को गुजारा जाए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ऐसा सांत्वना देना चाहिए अपने आप को। इसके सिवा आप कर भी नहीं सकते कुछ। ये वक्त भी गुजर जाएगा, हाँ या ना? ये जीवन ऐसे ही है मेरी मां, ऐसे ही संसार में। और भगवान की कृपा फिर ऐसी हुई कि बहुत जल्दी वैसाखी भी चली गई, और भगवान की कृपा से मैं फिर स्वस्थ पूर्ण रूप से हो गया। कबड्डी भी खेल लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ, और पांव बिल्कुल ठीक हो गया, मजबूत हो गया। कृपा भगवान की है। हम जरा जरा बातों में ना परेशान हो जाते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हमें भगवान के विधान पर भरोसा नहीं होता। वो जो 2-3 महीने का टाइम पीरियड था जब बिस्तर पर आप थे, उस समय नेगेटिव थॉट आने पॉसिबल, संभव थे, स्वाभाविक थे, आती हैं। उस समय आपकी सोच बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, अलग हो जाती है। उस दौरान अपने को संभालना होता है, उस दौरान अपने को पॉजिटिविटी से भरना होता है। उस समय ईश्वर पर विश्वास की आवश्यकता ज्यादा होती है। अभी तो देखो हम लोगों को सबको ईश्वर पर विश्वास है, पर जीवन में जब संघर्ष होता है, जीवन में जब कष्ट आता है, मुसीबत आती है, उस समय जब आपका ये विश्वास बरकरार बना रहे तब आपकी जीत हो जाती है, तब आप जीत जाते हैं कि आपका विश्वास उस समय भी नहीं टूटा जिस समय में आप पर संकट आया। इसलिए भगवान के भरोसे रहना चाहिए मेरी मां, भगवान के ही आश्रित रहना चाहिए। जब मैं ऊपर से गिरा और बच गया तो मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं बचा क्यों, मर भी तो सकता था। तब मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था कि मैं बचा क्यों। फिर मुझे अब उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। यदि मैं तब मर जाता तो शायद भगवान मुझे जिंदा रखे थे तो मेरे से कोई काम कराना चाहते थे, और वो काम था वृद्ध माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा। ये जो सेवाएं चल रही हैं, ये सेवा शायद भगवान इस शरीर से कराना चाहे। भले जन्म देते मर जाए, पर बाप तो होगा ना कि मेरा बाप कोई था। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। बेटी किस्मत वालों को मिलती है, इसलिए बेटा एक भाग्य से होता है
और बेटी सौभाग्य, सौभाग्य मीन्स 100, भाग्य जब प्लस हो जाते हैं तब बेटी का जन्म होता है। इसलिए बेटे से ज्यादा बेटी का श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए हमारे यहाँ बेटे का नाम बाद में है, बेटी का नाम पहले। राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता का नाम पहले। सीता राम, सीता राम सीता कोई नहीं कहता, सीता राम सब कहते, क्योंकि सीता लेडी फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट मीन्स ये नहीं कि केवल कहने में फर्स्ट ना, स्थान भी फर्स्ट है। हमारे सनातन धर्म में जितना सम्मान एक स्त्री का है उतना सम्मान किसी का नहीं। हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक सम्मान नारी का है। हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता है। हमारे भारत में केवल हिंदू, पूरी दुनिया में केवल हिंदू ऐसा है जो कन्याओं को बुलाकर उसके पांव में महावर लगाकर उसे देवी मानकर उसको भोग लगाकर उसको चरण बंदन करता है। हमारे घर देवी आई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है। दुनिया में और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नारी का इतना आदर करता हो कि कन्याओं के पांव धोकर पीता हो। केवल हिंदू लोग कन्याओं को देवी मानकर उनके चरणामृत लेकर के और देवी मानकर नवरात्रि में या इत्यादि दिनों में पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बच्चियों को, बेटियों को देवी माना जाता है, दुर्गा माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। केवल हमारे सनातन धर्म में ये सम्मान है। आप अन्य धर्मों को उठाकर देख लीजिए, वहां नारी केवल भोग की वस्तु है। वहां नारी की हैसियत केवल भोग की वस्तु की तरह है, वहां कोई सम्मान नहीं है अन्य धर्मों में नारी का। हमारे यहाँ नारी का इतना सम्मान है कि बेटे के लिए लिखा है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। इसलिए नारी का सम्मान, और नारी तब श्रेष्ठ होगी जब उसके माँ बाप से बेटी को श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त होंगे। एक बार बेटी को संस्कार दे दिया ना तो वह बेटी आपका कुल खानदान तो संवारेगी, लोक परलोक संवार देगी आपका और खुद का। और यदि संस्कार देने से चूक गए माँ बाप तब फिर बेटी के 35 टुकड़े होते हैं। तब फिर बेटी के कितने टुकड़े होते हैं? 35। बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं आजकल, आपने खूब देख रहे हैं, मार कर उनके टुकड़े कर करके फेंक दिया जा रहा है। किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया। काश संस्कार दिया होता और बेटियों ने संस्कार को फॉलो किया होता, चरितार्थ किया होता, तो आज उस बेटी के इतने टुकड़े ना होते, उसकी ये दुर्गति ना होती। हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी विवाह वहां करो जहां माँ बाप कहते हैं। गलत ट्रैक पर ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। लेकिन आज के मॉडल जमाने को कौन समझाए? अब जितनी बची बेटियां हैं आप सीख लेना, समझ लेना, ये दुनिया सिर्फ आपका शोषण करने के लिए बैठी है। आप देखो ना, किसी लड़के के संग वो लड़की जाकर रह रही है, उसके माँ बाप को गलत जानकारी दे रही है। वो कह रही है कि हम सखियों के साथ हैं, सहेलियों के साथ, पर रह रही है लड़कों के साथ, लड़के के साथ। फिर अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही हैं। इससे नुकसान किसका हुआ? हुआ ना नुकसान। आपका झूठ आपकी जान लेगा, आपकी गलती आपको दंड देगी, किसी और को नहीं। इसलिए अपनी अपनी बेटियों को समझा दो। प्यार का भूत सवार हो जाता है कुछ लड़कियों को। प्यार करना बुरा थोड़ी है, प्यार करना चाहिए, परंतु प्यार किससे करना चाहिए? माता सीता ने राम जी से क्या प्यार नहीं किया? क्या माता सीता ने राम जी से प्यार नहीं किया? किया। प्यार करने का थोड़ी कोई मना कर रहा है। शादी कर लो, अपने पति से प्यार करना, अपनी पत्नी से प्यार करना। शादी के पहले ही आजकल लोग संबंध बना लेते हैं। लड़के लड़की आजकल संबंध में रहने लग जाते हैं, लेकिन उस लड़के के पास तो ऐसी 4 लड़कियां और थीं, उसके पास तो ऐसी 4 और थीं, तो उसने काट दिया। जिसे तुम प्यार कहती हो मेरी बेटी हो, मेरी बहनों, प्यार नहीं है, वो वासना है, वासना। कब समझोगी इतनी सी बात? सामने वाला तुमसे प्यार नहीं करता, केवल अपनी शरीर की भूख आपके द्वारा आपसे मिटाना चाहता है। आप केवल उसका शिकार हैं। आपका वो शोषण तब तक करेगा जब तक उसका जी नहीं भर जाएगा, और जी भरने के बाद उसने भी उस लड़की का खूब शोषण किया, जी भर गया, पेट भर गया तो 35 टुकड़े कर दिए। यही तो हो रहा, भर गया जी।
अब उसने बनाया होगा दबाव कि हमसे शादी करो, अब जब तुमने हमारे शरीर का शोषण किया शादी करो। इसने शादी से मना किया, उसने जिद की तो इसने उसको मार दिया। ये हो रहा है। अब पता नहीं ये बहन बेटियां जरा सी बात को कितनी देर में कब समझेंगी। नहीं समझोगी तो कहीं तुम्हारी भी ये दुर्गति ना हो। संभल के चलने की जरूरत है, खासकर माता पिता को। बेटियां पढ़ें, पढ़ना बुरा नहीं है। मैंने कहा था कि पढ़ाई लिखाई कराओ बेटियों की, पर बेटियों पर थोड़ी सी नजर बनाए रखो। एक बाप की जिम्मेदारी पूरी करो। बड़े शहर में आपकी बेटी अकेली रह रही है, आज के युग में आप कैसे मान सकते हैं कि वो सिक्योर है, सुरक्षित है? आप किसी को उसके साथ भेजिए, अपनी पत्नी को, अर्थात लड़की की माँ साथ में रहे, या लड़की का भाई साथ में रहे, या लड़की का कोई अपना जिस पे आपको विश्वास हो वो साथ में रहे। 1-2 साल की ही तो पढ़ाई है, त्याग लो ना थोड़ा बेटी के भविष्य के लिए, रह लो ना थोड़ा साथ में, साथ रह के पढ़ा लिखा दो। अकेले छोड़ने का जमाना नहीं है साहब। अब आप माने या ना माने, अकेले छोड़ने का जमाना। यदि आप चाहते हैं कि फिर हो जाए टुकड़े तो हो जाने दो। यदि आप ये थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं कि हो जाने दो फिर टुकड़े, यदि आप टुकड़े कराने को तैयार हैं तो फिर आप आजाद छोड़ दीजिए। और आप जरा समझदार और गंभीर माँ बाप हैं तो जिम्मेदारी का परिचय दीजिए। बेटियों की पढ़ाई लिखाई में आप कुछ दिन उनके साथ रहिए, सुव्यवस्थित उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, खूब पढ़ाइए ना। लेकिन कल आपकी बेटी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, कल ये घटना आपकी बेटी के साथ ना घट जाए। इसलिए आपको एक जिम्मेदार माँ बाप का परिचय देना होगा। माता सीता की जब विदाई होने लगी, एक लड़की जब विदा होती है अपने पिता से लिपट कर रोती है, अपनी माँ से लिपट कर रोती है। मुझे लगता है कि लड़की का जीवन में जितना त्याग है, एक स्त्री जितना त्याग करती है उतना त्याग पुरुष अपने सारी जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। लड़की का त्याग देखिए कितना श्रेष्ठ है। पहला त्याग, शादी हुई उस आदमी के संग जाती है जिसे वो पहले कभी देखी नहीं थी, जानती नहीं थी। उस पुरुष के संग वो उसकी पत्नी बनकर चलती है। किसे छोड़कर? उस माँ को जिसकी गोद में पली बढ़ी है, उस पिता को जिसकी उंगली। जब आप पांव दबाते हैं तो क्या होता है? पांव दबाने से, जिनके पांव दबाते हैं उनके भीतर से दुआएं निकलती हैं, हाँ, आशीर्वाद मिलता है। इसलिए पांव दबाना चाहिए, चरण सेवा करनी चाहिए। चौथी भक्ति पांव दबाना। आप अपने पतियों की दबाओ, बेटा अपने माँ बाप की दबाए, और घर में आए अतिथियों के पांव दबाओ। जो स्त्री पति के पांव दबाती है उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती। जो बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाता है उस बेटे की कोई इच्छा शेष रह नहीं जाती। बिहारी जी सारी इच्छाएं पूरी, केवल मां के पांव। हाँ जी, चरण सेवा चौथी भक्ति है। भगवान कहां विराजते हैं? भगवान का वास ही चरणों में है। इसलिए सबके पांव छुए जाते हैं, सिर नहीं छुआ जाता। पांव क्यों छुआ जाता है? क्योंकि चरणों में हमारे शरीर के हर अंग में देवी और देवताओं का वास है। हाथ में इंद्र का वास है, मन में चंद्रमा का वास है, चंद्रमा मन। आंखों में सूर्य का वास है, बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास है, और चरणों में मेरे नारायण का वास है। तो जब आप किसी के चरण दबाते हैं, किसी के चरण पकड़ते हैं, तो वो भगवान के चरण होते हैं। आप पकड़िए मां के चरण, पर भाव बने कि ये भगवान के चरण है, तो बस मिल गए भगवान। मां खाती है, बच्चे का पेट अपने आप भर जाता है, गर्भ का बच्चा। मां के पांव पकड़ो, भाव बने कि भगवान के पांव है, बस यही तो भाव है। तो चरण जरूर दबाना चाहिए। चरणों से जुड़ा व्यक्ति कभी गिरता नहीं है ना। ऊंचे पर बैठा व्यक्ति गिर सकता है, जो ऑलरेडी जमीन में बैठा है वो गिर के कहां जाएगा। इसलिए चरण दबाना मतलब जमीन स्तर पर काम करना। जमीनी स्तर यही है। लोग कहते हैं ना, आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, आप तो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यही तो है, मिट्टी से जुड़ा हुआ क्या? मिट्टी से थोड़ी बंधना है कि तुम्हारी रस्सी से कोई हाथ पांव बांधे। मिट्टी से जुड़ने का अर्थ है सहज सरल होकर सेवा करना। जो कोई नहीं करता वो सेवा के काम आप करो।
पहली भक्ति है श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, चरण सेवा, फिर अर्चनम। अर्चन करिए, तुलसी के पत्ते तोड़िए ढेर सारे। और सुनिए, अभी एकादशी आ रही है कि नहीं, बड़ी एकादशी, और आज छठ पर्व है। आप सभी भक्तों को छठ की लाखों लाख बधाई हो। आपके बच्चे सुखी रहें, समृद्धवान बने। आज का त्योहार बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। भगवान आपकी और आपके बच्चों की खूब लंबी आयु करें। एक राजा था, उस राजा का एक बेटा पैदा हुआ, तो वो एक राजा था जिस राजा का नाम था प्रियंबद। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। एक संतान हुई तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, थोड़ी देर में मर गया। राजा बहुत रोए, प्रियंबद राजा बहुत रोए कि बेटा हुआ तो सही पर मर गया, हुआ तो सही। राजा रोए और सोचे कि मैं भी मर जाऊंगा, बिना पुत्र के ये राज कैसे चलेगा, मर जाऊंगा। तब महर्षि कश्यप जी ने एक यज्ञ कराया था। तब यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई थी। प्रियंबद राजा की पत्नी का नाम था मोहिनी। उनको खीर खिलाई, खीर का प्रसाद खिलाया। तब फिर बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा पैदा तो हुआ, फिर मर गया। जब वो मरा तो फिर चिंता में पड़ गए कि अब तो बच्चा जिंदा होना चाहिए था। तब क्या करें? तब कहा कि इस बच्चे को आप जरूर प्राप्त करेंगे, आप छठ पर्व का उत्सव रखिए। जब छठ पर्व का उत्सव रखा गया, छठ पर्व का व्रत उस राजा और रानी ने किया। 4 दिन तक बड़ी कड़ी आराधना। तो हम चर्चा कर रहे थे अर्चन की। अर्चन कैसे करना चाहिए? श्रवणम तो बता दिया, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम तक हो गई अर्चनम। अर्चन क्या है? आप ढेर सारी तुलसी तोड़ लो। अभी एकादशी आने वाली है। एकादशी को एक काम जरूर करिएगा, एकादशी के दिन तुलसी का वृक्ष जरूर लगाइएगा। तुलसी एकादशी के दिन घर पे तोड़ना मना है, एकादशी को तुलसी लगाना मना नहीं है। तुलसी एकादशी के दिन जरूर लगाइएगा। तुलसी विवाह भी होता है, तुलसी जरूर लगाइएगा। कहते हैं एकादशी के दिन जो तुलसी लगाता है वो जितने मंजरी जमीन पर गिराती, तुलसी की मंजरी पक्के गिरती है ना, उसके दाने, उसके पत्ते गिरते हैं, जितनी मंजरी गिरती है फिर उससे जितनी तुलसी पैदा होती है, फिर उसकी मंजरी से जितनी तुलसी, ऐसे जितनी तुलसी पैदा होगी और जितने पत्ते जमीन पे गिरेंगे, कहते हैं उतने वर्षों तक गोलोक धाम का ठाकुर जी वास देते हैं जो तुलसी की सेवा करता है। अर्चन कैसे करें? तुलसी तोड़ें और ठाकुर जी के ऊपर अर्चन कैसे करें? नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। एक एक तुलसी उठाएं और नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, इसे अर्चन कहते हैं। आप भी घर में ठाकुर जी को देखिए ऐसे पूजा करनी चाहिए। एक थाली में सबसे पहले स्टार बनाओ, बीच में ओम लिखो, फिर उसके खंड पर लिखो बीच में ओम, फिर ना, नमो नारायणाय नमः, ऐसे उसके खंडों में ऐसे। फिर ठाकुर जी को बिठाओ, फिर उनको बिठा के बड़े प्रेम से उनकी स्नान कराओ, उनको सेवा करो। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद उन्हें बढ़िया उठाओ और एक बढ़िया से कपड़े से ठाकुर जी को बच्चे की तरफ पहुँचो। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, जो आपकी सामर्थ्यता है, बढ़िया ठाकुर जी को स्नान कराओ और उनको बढ़िया से पहुँचो। ठाकुर जी की सेवा रोज बच्चों की तरह करनी चाहिए और उन्हें बढ़िया से फिर उठा करके पहुँचिए और बढ़िया से ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, श्रृंगार कीजिए। उसके बाद ठाकुर जी को बढ़िया श्रृंगार करके उनको माला, उनको वाले सब पहनाओ, बढ़िया सेवा करो। फिर अर्चन, तुलसी तोड़ो और गोविंदाय नमः, श्री नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। एक एक, आपसे कोई मंत्र नहीं आता वेद का, कोई बात नहीं, आप गोविंदाय नमः तो कह सकते हैं, नारायणाय नमः तो कह सकते हैं, कृष्णाय नमः तो कह सकते हैं, कोई बात नहीं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। हमारी पूजा में कोई गलती हो भी गई और श्रद्धा बराबर है तो आपकी श्रद्धा कुछ गलत होने नहीं देती, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। हाँ, प्रेम के भूखे हैं। आप रोज अर्चन, इसे कहते हैं अर्चनम।
अर्चन करके वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करो। प्रार्थना, वंदना क्या होती है? रोज वंदना करना चाहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा हैं। हे नाथ, ये तो बताओ कि आपके सिवा मैं किसे भजूं? माना कि मैं अपराधी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, लालची हूं, फिर भी नाथ जैसा हूं तो आपका। हे नाथ, मुझे स्वीकार करो। हे गोविंद, मेरा आपके सिवा इस सृष्टि में कोई नहीं है। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति देकर मुझे कृतार्थ करें। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अर्चनम वंदनम, ये वंदना है। भगवान की अर्चना करके वंदना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी, ये वंदना है। फिर दास्यम, और फिर ये कौन से भी जब तक रिश्ता नहीं बनेगा तो प्रेम की संभावना ही नहीं है। और रिश्ता बनेगा तो प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो कल्याण होगा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और प्रेम तो तब प्यारा होगा ना, प्रेम तो तब होगा जब रिश्ता होगा। रिश्ता ही नहीं तो प्रेम का सवाल ही नहीं। तो पहले भगवान से रिश्ता बनाओ। इसलिए नवधा भक्ति में एक एक चीज स्पष्ट है। सख्य, हमारे भगवान सखा, या तो भगवान को माता समझ लो, पिता बना लो, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, गुरु बना लो, सखा बना लो, जो मन करे सब। द्रौपदी ने भाई बनाया, गोपियों ने पति बनाया, अर्जुन ने सखा बनाया, ग्वाल वालों ने सखा बनाया। आपका जो दिल करे कन्हैया को वो बना लो, पर बनाओ। आप ही हमारे माई बाप हो। हमने तो अपना माई बाप बना रखा है बिहारी जी को। हे बिहारी जी, आप ही हमारे माता पिता हैं, बस आप ही हमारे सब कुछ बना रखा है। जब पिता बनाएंगे, माँ बनाएंगे तो प्यार भी होगा। मीरा ने तो कृष्ण से प्यार किया, मेरे पति हैं। पति बनाया तब तो प्यार किया। जिससे आप रिश्ता, रास्ते में चलते हुए आदमी से थोड़ी आप प्यार करने लगेंगे। पहले रिश्ता होगा तब तो प्यार होगा। तो रिश्ता क्या है आपका भगवान से? इसलिए शास्त्र कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। मैं राम के सिवा किसी को जानता भी नहीं। राम ही माता है, राम ही पिता है, राम ही बंधु है, राम ही सखा है। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। और आखिरी भक्ति क्या है? अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आखिरी है समर्पण। भगवान के चरणों में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? समर्पण। अच्छा, समर्पण कैसे होता है? कह देने से होता है क्या? मैंने कह दिया कि मैं समर्पण कर रहा हूं सो हो गया? कहने से नहीं होता। समर्पण कैसे होगा? समर्पण का एग्जाम्पल कहां से लाएंगे, कहां से सीखेंगे समर्पण? आज हम दो लोगों का नाम लेके आपको समर्पण सिखाएंगे। समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण कैसा होता है? पहला समर्पण होता है गौ माता का। कैसे? जैसे गौ माता आपके खूंटे पर बंधी है, तो आप उसे पानी रखें तो वो पानी पिएगी, भोजन रखें तो वो भूसा और चारा खाएगी। नहीं रखेंगे तो नहीं खाएगी। वो खूंटा तोड़कर भागेगी नहीं, वो भागेगी नहीं, वो बंधी रहेगी। जैसे गाय मालिक